आज मेरा जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया था कि आज ट्रांसफार्मर की मेंटेनेशन टेस्ट के बारे में समझेंगे। कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो बुक के अंदर आपके आईटीआई के अंदर अगर मिले तो आप देख लेना, नहीं तो मेरे हिसाब से जो मैंने पॉइंट लिखे हैं तो आप एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे आपको जांच करनी है। तो मैंने 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे। आज थोड़ा क्या है कि मेरे आसपास कोरोना का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा तेज हो गया यहाँ पे, तो मैंने ग्लव्स और मास्क पहन रखी। तो कोई थोड़ा आप भी थोड़ा ध्यान रखना अपना। तो ये देखो आज क्या है कि ये मैंने 6 पॉइंट लिखे ट्रांसफार्मर के। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि टेस्ट और मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। मैंने आज जो टॉपिक लिया अपना अनुरक्षण मतलब रख रखाव। ट्रांसफार्मर को आप कैसे रख रखाव करोगे, कैसे रखना है, किस तरह से उसकी देखभाल करनी है, क्या खराबी आ जाती है तो उसको क्या करना है। तो ये अपना लास्ट और आज पूरा लास्ट ही है। इसके बाद 5 आपका आज चैप्टर इसका मैंने लिया है और ये पूरा आज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो देखो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द टेस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड ट्रांसफार्मर। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है एवरी डे लोड एंड एम्पियर चेक टू आउटपुट रेटिंग। मतलब क्या हो गया कि आपको प्रतिदिन ट्रांसफार्मर में प्रतिदिन लोड जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद उसके जो एम्पियर्स होते हैं उसको चेक करना चाहिए, और उसके बाद जो आउटपुट उसकी रेटिंग होती है, जो रेटिंग आउटपुट जो देता है उसकी रेटिंग वो भी चेक करनी चाहिए आपको। तो ये पहला पॉइंट बनता है आपका रख रखाव का, ठीक है। दूसरा पॉइंट बनता है एवरी मंथ चेक ऑयल लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एवरी मंथ का मतलब हो गया कि आपको प्रतिदिन क्या करना है कि आपको प्रतिदिन नहीं, एवरी मंथ का मतलब होता है हर महीना। ये तो आपका एवरी डे हो गया, जो लेवल है ट्रांसफार्मर का जो लेवल है वो प्रतिदिन। लेकिन यहाँ पे क्या है एवरी मंथ का मतलब ये हो गया कि आपको हर महीने में एक बार उसका ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल चेक करना है। तो ऑयल लेवल चेक करोगे तभी पता चलेगा कि आपका ऑयल लेवल क्या है, मतलब उसके अंदर ऑयल है या नहीं। अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं होगा तो उसके अंदर थोड़ी नमी कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। उसको ठंडा रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर में ऑयल डालना जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है अपना कि एवरी 3 मंथ बुशिंग एंड चेंज एंड कलर। मतलब क्लियरिंग, मतलब क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया कि बुशिंग उसके मतलब अंदर की जो बुशिंग है उसको चेक करना, और चेंज एंड क्लियरिंग उसको चार्ज करके या फिर उसको चेंज करना। अगर कोई गड़बड़ है उसके अंदर तो चेंज करना और क्लियरिंग करना। क्लियरिंग का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर साफ सफाई करना, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एवरी मंथ कीप सन ब्राइटनेस एंड ह्यूमिडिटी टू हार्ड। मतलब क्या हो गया कि आपको एवरी मंथ क्या करना है, हर मंथ उसकी नमी चेक करना, ट्रांसफार्मर की नमी चेक करना है कि उसके अंदर नमी का लेवल कम हो गया या ज्यादा हो गया। अगर ज्यादा नमी है तो उसको वापस उसको धूप में रखना है। क्या करना है आपको, हीटिंग वाले एरिया में मतलब धूप में रखना है उसको ट्रांसफार्मर, ताकि उसके अंदर वापस हार्ड लेवल आ जाए, ठीक है। उसके बाद अपना 5वां पॉइंट बोलता है रेजिस्टेंस लेवल स्टेप अप। उसके बाद बोलता है रेजिस्टेंस लेवल। अगर उसका क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेवल घट गया है, इसका रेजिस्टेंस लेवल घट गया है, तो अर्थिंग टू कन्वर्टिंग इन वाटर लेवल टू इनपुट। मतलब क्या हो गया कि आपको उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा घट रहा है या कम हो रहा है, तो उसको क्या करना, आपको अर्थिंग जरूर चेक करनी है। अर्थिंग चेक करने के बाद अगर अर्थिंग में कुछ गड़बड़ आ जाए तो उसके जहाँ पे आपने अर्थिंग डाली हुई है तो वहां पे वाटर लेवल को डालना है, पानी डालना है। पानी डालने से क्या हो जाएगा, उसका वापस जो अर्थिंग है वो रिकवरिंग हो जाएगी और धीरे धीरे वो उसका वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 6वां पॉइंट बोलता है ऑल पार्ट्स चेंज टू डैमेज ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब अगर कोई खराब हो गए आपके ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स है वो अगर खराब हो गए तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ट्रांसफार्मर के अंदर बुशिंग है या फिर कुछ भी जो अंदर की ऑयल है तो या फिर कोई पार्ट्स है
कोई खराब हो गया है तो उसको क्या करना है, आपको चेंज करना पड़ेगा। और पूरे ट्रांसफार्मर अगर जल गया है उसको अंदर, तो उसको आपको एक बार बदल के दूसरा ट्रांसफार्मर में लगाना पड़ेगा। तो ये आपको पता है कि आपको व्यापारिक दृष्टि से पावर ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफर, ये दो जगह सबसे ज्यादा काम में यूज लिए जाते हैं। तो इनको ज्यादातर आपने देखा ही होगा बिजली घरों में, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्म लेवल में, बड़े बड़े प्लांट लेवल में, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन और पावर लेवल वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये आज थोड़ा इसका मेंटेनर के बारे में मैंने समझाया कि मेंटेनेंस क्या होता है। तो ये आज टॉपिक आपका खत्म हो गया है ट्रांसफार्मर का, और इसके संबंधित आपका लगभग आपको अच्छे से इसकी जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको क्लियर करवाई है। अगर आपको इससे भी एक्स्ट्रा पढ़ना है या थ्योरी पढ़नी है तो बुक के अंदर आप यूनिट ITI का फर्स्ट ईयर 7, जिसके अंदर आप बारीकी से आप पूरी विवरण पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतना आपको मेन चीज ही मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत थ्योरी काफी लंबी चौड़ी है, आपको पता ही है। तो उसका जो मेन है वो हमारे को बताना जरूरी है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो हमारे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार मैं फिर से आपको एक बार ये रिपीट करवा देता हूँ कि है क्या ये चीज। तो आप थोड़ा मेरी यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक करोगे तो आपको जरूरी, जिसको हिंदी नहीं हिंदी आती, फिर मैं इसका कन्वर्ट करके हिंदी में भी आपको समझा रहा हूँ। ये जो मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको बुक्स में थोड़ा अलग लगेगा और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने हिसाब से ये चीज आपको इजीली करके समझाया है कि ये चीज क्या होती है। तो देखो एक बार वापस फिर से देख सकते हैं आप कि ट्रांसफॉर्मर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस। अपन बोलते हैं कोई चीज खराब होती है तो उसका मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं करते, तो वैसे ही इस चीज को है। तो फर्स्ट पहला पॉइंट क्या बोलता है कि एवरीडे लेवल एम्पियर एंड चेक टू आउटपुट रेटिंग। अब हमारे को प्रतिदिन ट्रांसफार्मर का लोड चेक करना है, उसके बाद एम्पियर की रेटिंग चेक करनी है और आउटपुट रेटिंग चेक करनी है। आउटपुट कितनी दे रहा है उसकी रेटिंग भी चेक करनी है आपको। सेकंड आपका बोलता है कि एवरी मंथ चेक ऑयल लेवल, मतलब क्या हो गया कि आपको प्रतिदिन उसका ऑयल लेवल भी एवरी मंथ, महीने में एक बार जरूर ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल चेक करना चाहिए, ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर उसका लेवल है जो समझ में आ जाए कि अगर ऑयल कम है तो वो क्या करेगा, अगर ऑयल उसके अंदर कम आ गया तो वो कूलिंग नहीं देगा। मतलब कूलिंग ऑयल किस लिए डालते हैं, ऑयल इसलिए डालते हैं ट्रांसफार्मर की ताकि वो कूलिंग रहे। अगर वो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल खत्म हो गया तो आपको ऑयल चेक करके उसके अंदर वापस ऑयल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तीसरा पॉइंट बोलता है एवरी 3 मंथ, मतलब क्या हो गया, 3 महीने के बाद बुशिंग को चेंज करना, अगर बुशिंग है उसके अंदर बुशिंग को चेंज करना, ठीक है, और क्लियरिंग करना, बुशिंग से उसको क्लियरिंग भी करना है ताकि उसके अंदर अगर कोई खराबी है तो उसको चार्ज कर सके, ठीक है। फिर एवरी मंथ कीप सन ब्राइटनेस एंड ह्यूमिडिटी टू हार्ड लेवल, मतलब क्या हो गया कि आपको एवरी मंथ मतलब महीने में एक बार ट्रांसफार्मर को धूप में रखना है। उसके अंदर हार्डनेस अगर कम हो गई है, कठोरता कम हो गई है, नमी ज्यादा आ गई है, तो उसको धूप में रखोगे तो वापस वो अपनी कंडीशन में धीरे धीरे आ जाता है। उसके बाद आर मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया, तो इस आर का मतलब यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस। मैंने आर को रेजिस्टेंस से लिया है, तो रेजिस्टेंस लेवल स्टेप अप मतलब बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा, तो क्या हो गया, आपके रेजिस्टेंस को आपको लेवल लेने के लिए क्या अर्थिंग चेक करनी पड़ेगी। जहां पे आपने ट्रांसफार्मर लगाया है उसकी जो अर्थिंग आपने दी है, अर्थिंग का क्या करोगे आप, तो अर्थिंग में क्या करोगे आप कि उसकी अर्थिंग चेक करना है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसकी अर्थिंग में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसका जल स्तर लेवल अपन को चेक करने का, जहां पे अपन ने अर्थिंग डाला उसको वापस पानी से गीला करें और उसका धीरे धीरे मतलब उसका वापस रेजिस्टेंस उसी जगह पे आ जाएगा। तो ये आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा, ये आपको एक बार चेक जरूर करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का अर्थिंग लेवल भी जरूर आपको देखना पड़ेगा ताकि ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस भी लेवल बना रहे। फिर है ऑल पार्ट्स चेंज। ऑल पार्ट्स मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीज खराबी हो गई, क्योंकि सारे पार्ट्स खराब हो गए, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज अगर आपके पार्ट्स है तो उसके पार्ट्स चेंज करो। और कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर ट्रांसफार्मर पूरा जल गया, कई बार आपने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर पे बहुत ज्यादा होता है, जब लोड ज्यादा हो जाता है तब आपके ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। कई बार एकदम आपने घरों में देखा होगा, एकदम से आप घर में बैठे हो और एकदम से लट्टू है या बल्ब है या फिर CF है या LED बहुत ज्यादा रोशनी देने लग जाता है, जबकि उसका
जो वोल्ट होता है वो 40 होता है, ये 100 होता है नॉर्मल, तो भी वो बहुत ज्यादा रोशनी की, मतलब क्या हो गया कि उसका लेवल आज मतलब अपन को समझना चाहिए कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव या उसका लोड ज्यादा हो गया है। तो उसको आपको देखना है कि ये शॉर्ट सर्किट की अगर लाइट चली जाती है, कई बार आपने देखो क्या हो गया कि आग लगी, तो वो ट्रांसफार्मर पे आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो उसको अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें क्या होता है कि उसके अंदर सारे पार्ट्स काफी जल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको चेंज करके वापस ट्रांसफार्मर को चेक किया जाता है। तो इसी प्रकार ट्रांसफार्मर का रख रखाव होता है और मेंटेनेंस भी इसी प्रकार ही होता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के अंदर कोई विशेष बात नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर का सब्जेक्ट आपको यहाँ क्लियर होता है ट्रांसफार्मर का। और इसके बाद अगर हम दूसरा सब्जेक्ट आएंगे, कल नया कोई टॉपिक लेंगे, तब तक ये आपका आज का रख रखाव मैंने क्लियर करवा दिया। और ये आप ये मत सोचो कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी हिंदी मतलब इसके अंदर इंग्लिश ही बेटर रहती है, तो मैंने आपको हिंदी में समझाया है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जब भी मैं एक एक चीज़ की मैंने हिंदी में बताई है, तो आप एक बार चेक कर लेना कि मैंने क्या क्या बोला है। और डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। तो कल अपन मिलेंगे इससे कुछ नया समझने के लिए। ये आपका आज ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया है। और भी अगर ट्रांसफार्मर के बारे में आपको कुछ भी जानना है या कुछ मैंने रह गया मेरे से, तो आप मुझे मैसेज करके या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज़ बताओ, तो मैं उसका बकायदा उसका नया वीडियो अपलोड कर लूँगा उसके बारे में। तो ये लगभग मैंने 5th वीडियो कंप्लीट किया आज मैंने ट्रांसफार्मर के। तो स्टार्टिंग से लेके आज 5 वीडियो कंप्लीट हुए और आपका ये ट्रांसफार्मर का सब्जेक्ट यहाँ पे पूरा यूनिट खत्म किया है मैंने। हाँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते समझ में, उसके कुछ नहीं फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले पे ही वो सारा क्लियरिंग होता है। पर जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको एक बार जरूर समझाई, ताकि उसको आपको समझने में क्या दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी आपको नहीं समझ में आता है और कुछ भी नहीं है, तो उस कमेंट में जरूर मेरे को बताएं कि सर हमारे को ये चीज़ नहीं आई समझ में, तो उसके लिए मैं स्पेशल एक और इसी के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब कल अपन कोई नया टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, क्योंकि आईटी के एग्जाम आपके बता तो रहा है कि मतलब न्यूज़ आ रही है कि आपके जुलाई तक हो सकते हैं, या फिर अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है सबको। तो आपको ये ध्यान, कब एग्जाम के बारे में आपको नहीं सोचना, आपका फोकस और कंसंट्रेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे। एग्जाम होते रहेंगे, आपका जो ये पूरा सब्जेक्ट है, आपका जो पूरा टॉपिक है, वो आपका क्लियर होना जरूरी है। एग्जाम होते रहेंगे, एग्जाम का कुछ नहीं है। तो ये आपका आज का टॉपिक पूरा क्लियर होता है। इसके बाद अपन कोई नया टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए आपका नया टॉपिक लेंगे, आज ये आपका क्लियर हो ट्रांसफार्मर। ठीक है।